प्रिय मित्र, आप लोगों को मित्र न कहूं तो क्या कहूं, क्योंकि बुद्ध कहते थे कि ये मेरा आखिरी जन्म नहीं है, मैं आऊंगा मित्र बनकर। मैत्री भाव वो संबंध है व्यक्ति को गुरु और शिष्य दोनों बना सकता है। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे तो शुरू में वो गुरु नहीं थे, वो एक मित्र थे। इसलिए मैं अपने हृदय की कुछ बातों को आप सबों के साथ बांटना चाहूंगा। मूल्यवान हो या नहीं ये आपको तय करना है। आज धर्म की बहुत चर्चा होती है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जहां आप देखते हैं 24 घंटों प्रवचन चल रहा है, भजन चल रहा है, और ये बताता है हमारे अंदर की बेचैनी को, ये बताता है हमारे अंदर की पीड़ा को, हमारे अंदर के संताप को। वो पीड़ा ही हमें इन सब चीजों के प्रति आकर्षित कर रही है, और गहरे अर्थ में ये आनंद का विषय है, क्योंकि जीवन के अनुभव हमें आंख खोलने को बाध्य कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि जितने भी धार्मिक संगठन हैं वो कर क्या रहे हैं? उनमें से कुछ संगठन हैं जो मुक्त हैं, खुले हुए हैं नए प्रयोग के लिए, क्योंकि हर विज्ञान गहरे अर्थ में खुला हुआ है। अनंत को आप बांध कैसे सकते हो? ज्ञान को आप बांध कैसे सकते हो? लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और 100 में 90 कहें तो सही होगा, जो बंधे हुए हैं विचारों से, विचारधाराओं से, परंपरा से। मैं ये नहीं कहता कि वो परंपराएं गलत हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन खुला हृदय और खुला मन तो चाहिए ना। स्वामी विवेकानंद बहुत बड़े संत हुए अपने समय के। अगर भारत का स्वतंत्रता संग्राम देखा जाए तो उसके आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने युवकों में स्वतंत्रता की आग फूंक दी। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद अपने जीवन के बारे में बताते हैं कि जब वो अमेरिका में फेमस हुए तब वो वैसे संगठन जो उनके खिलाफ थे वो उनकी सफलता का क्रेडिट लेना चाह रहे थे। वैसी एक सोसाइटी थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। हर संगठन आपको बांधता है अगर वो मुक्त नहीं है तो, क्योंकि मुक्त ही आपको मुक्त कर सकता है, अनंत ही आपको अनंत का स्वाद दे सकता है। स्वामी जी के लिए, स्वामी जी ने जब उनसे मदद मांगे, जब उन्हें पैसे का प्रॉब्लम चल रहा था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में थे, जब वो अमेरिका में थे, तो उसके एक मेंबर ने पूछा कि विल यू ज्वाइन माय सोसाइटी, क्या आप मेरी संस्था को ज्वाइन करेंगे? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूं, मैं आपकी बहुत सी बातों में, आपके शास्त्रों में मैं पूरा विश्वास नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि तब माफ करें, तब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। और विवेकानंद ने कहा कि मैं अपने स्वतंत्रता को कभी बेच नहीं सकता, मैं स्वतंत्र हूं और स्वतंत्र रहूंगा,
Certainly I could not do anything, any such thing, and nor could I call any man a Hindu who did any such thing. अपनी स्वतंत्रता बेच देना। लेकिन आज बहुत सारे संगठन ऐसे ही हैं जो आपको बाध्य, आप चाहें या ना चाहें। स्वामी जी कहते हैं कि प्रेम अलग बात है, रिगार्ड अलग बात है, लेकिन आंख मूंद के स्वीकार कर लेना बिना रीजनिंग किए, बिना क्रिटिसाइज किए, बिना एनालिसिस किए, ये तो पागलपन है। हम देखते हैं कि अगर कोई हमारी बात से सहमत है तो हम उसे कहते हैं कि हाँ, उसे प्रेम देते हैं, उसे सम्मान देते हैं, उसे बड़ी बड़ी डिग्रियां देते हैं। लेकिन थोड़ा सा भी वो डिफर होता है, अलग होता है, हमारा सारा प्यार, हमारा सारा सिंपैथी चला जाता है। तो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, जो परंपरावादी संगठन हैं, उनका दायित्व बनता है कि वो खुलें, वो एक रिबेलियस नेचर पैदा करें, वो बांधे नहीं विश्वासों में। और दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जहां तक मेरा अनुभव है मित्रों, बहुत से ऐसे संगठन हैं जहां मैं गया और मैंने देखा, वो बात तो मुक्ति की करते हैं, लेकिन गहरे अर्थ में जब आप देखें, अवेयर हों उनके सारे प्रोसेस में, तो आपको ये बात समझ में आती है को आपको विश्वास करने की बात वो भी करेंगे कि रीजनिंग करो, ये करो, वो करो, लेकिन फाइनली वो बड़े बड़े नाम के द्वारा आपकी आत्मा को दबा देना चाहेंगे, आपके प्रश्नों को मिटा देना चाहेंगे। इन्हें इस महात्मा ने ये कहा, उस महात्मा ने ये कहा। तो बेसिक चीज ये है कि आप अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखें, आप अपने इनर गुरु को जगाए रखें। श्रद्धा अलग बात है, श्रद्धा किसी संगठन में नहीं होता। रामकृष्ण परमहंस मां काली में श्रद्धा करते थे और उनका प्रेम ही उनको परिवर्तित कर दिया। लेकिन वही आप देखें, उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद जीवन भर तर्क करते रहे, जीवन भर संदेह करते रहे, और इसीलिए वो स्वामी विवेकानंद हो पाए। उन्होंने अपनी बुद्धि और अपने विवेक से कभी समझौता नहीं किया, और ऐसे लोगों को हमेशा परेशानी हुई। स्वामी विवेकानंद के साथ भी परेशानी हुई। उनके मित्र एक थे मजुमदार, काफी परेशानियां खड़ी की उनके लिए, उनको शूद्र तक कहा। लेकिन सत्य का सूरज जब उगता है तो तारे मैदान छोड़ के भाग ही जाते हैं, अंधेरा मिटता ही है। इसलिए मित्रों, समझें इस चीज को, मुक्ति गुलामी से स्टार्ट नहीं होती, और डिसिप्लिन से आप फ्रीडम नहीं इकट्ठा कर सकते, ला सकते। फ्रीडम ही तो सबसे बड़ा डिसिप्लिन है। लेकिन फ्रीडम का मतलब मन की इच्छा पूर्ति नहीं है। फ्रीडम का मतलब है अपने अंदर उस तत्व को जानना जो चेंज नहीं होता, जैसे भय नहीं है। वो परिवर्तित क्यों होगा, वो अमर है। लेकिन उसके लिए आपके अंदर तर्क करने की, आपके अंदर संदेह उठाने की क्षमता होनी चाहिए। और अगर वो क्षमता नहीं, तो आपके अंदर वो प्रेम होना चाहिए, ठाकुर का प्रेम, मीरा का प्रेम, सूरदास का प्रेम। तभी आप जीवन और अमृत के सत्य को समझ सकते हैं। मेरी बातें कठोर लग सकती हैं, मेरी बातें चुभ सकती हैं और चुभेंगी, लेकिन उन बातों में अगर आप इस पे विचार करें, सोच विचार करें, उस समस्त प्रक्रियाओं को देखें, तो आप समझेंगे वो आपकी ही प्रक्रिया है। आपने मेरी बातों को इतने प्रेम पूर्वक सुना, इसके लिए आप सबों के अंदर उपस्थित उस परम सत्य को मेरा नमन। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।